हाय स्टूडेंट ये वीडियो आम प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चन देखा 2021 रो 10 अक्टोबर शिफ्ट 1 रो क्वेश्चन साइज तो जापर छोट ही अच्छी तेणु तुम पास समस्त क्वेश्चन थी तार सॉल्यूशन तुम ये देख द फास्ट क्वेश्चन इज 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 15 kg गोटे ऑब्जेक्ट बॉडी अच्छी 15 kg तार मास तापर तीनोटी फोर्स लगी तीन टाकर मैग्नीट्यूड इक्वल 10 न्यूटन रो जो फोर्स आर एप्लाइड सिमेट्रिकली विथ इक्वल एंगल्स टू इच अदर जो तीनोटी कंपोनेंट फोर्स अच्छी भितर एंगल भी इक्वल होती व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी क्लियर सपोज ये हूँ 15 kg गोटे मास ऑब्जेक्ट रही 15 kg तीनोटी फोर्स लगी सपोज F1 फोर्स देन सपोज दिस इज F2 फोर्स दिस इज F3 फोर्स समस्त इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स F1 टा भी 10 F3 भी 10 और F2 भी 10 तो मतलब एंगल भी इक्वल कही माने कौन देखो ये जो पॉइंट जो फोर्स एक्ट होती से पॉइंट रे ये गोटे सर्कल हो ना कंप्लीट सर्कल तो ये जब एंगल को सब तुम ऐड कर एंगल ऐड कर 360 डिग्री हो इक्वल एंगल कही माने ये हो 120 ये हो 120 ये हो 120 तो तीन जाक फोर्स ऐड कला गोटे सिंपल कथा फास्ट मन रख जदि से फोर्स गुड़िक गोटे सिंगल प्लेन उपर एक्ट करुँच आ मैग्नीट्यूड इक्वल अच्छी आ एंगल इक्वल अच्छी माने सिमेट्रिकल मीन्स से एंगल इक्वल अच्छी से फोर्स रो मैग्नीट्यूड इक्वल अच्छी है तीनोटी फोर्स हो पांचटी हो जिते फोर्स होना कहीं से रेजल्टांट फोर्स बा नेट फोर्स 0 आसो बुझेगा कि नहीं कहवा कथा जदि ऑब्जेक्ट गोटे अच्छी 15 kg तीन जन लोक सपोज F1 जगह गोटे पर्सन अच्छी F2 जगह F3 जगह तीन जन जाक सेम फोर्स देखिए से बॉडी को पुल करेंगे आने एंगल भी इक्वल अच्छी ताले से ऑब्जेक्ट कुआडे मूव करना बुझेगा कि नहीं यहाँ हूँ मोशन सॉरी मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट व्हेन इट लाइज इन ए सिंगल प्लेन व्हेन द फोर्स एक्टेड इक्वल फोर्सेस आर एक्टेड विथ इक्वल एंगल्स टू इच अदर से कॉन्सेप्ट तो रेजल्टांट फोर्स माने नेट फोर्सटा ये 0 हो गला कौन आसला नेट फोर्सटा एफ नेटा 0 है 0 शून्य हो गला अब आमको किंतु क्वेश्चन पचार एक्सीलरेशन कौन हम पहले एफ नेट 0 मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हाँ कि नहीं तो M15 हो जहाँ भी हो यहाँ के ऑटोमेटिकली 0 आसो राइट आंसर हम एक्सीलरेशन 0 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर ये तार कॉन्सेप्ट यार किसी फॉर्मूला भी डायरेक्ट अच्छी तुमको देखापी नेट फोर्सटा 0 आसो बोली मुझे तुमको कहीदे फॉर्मूला ये केस रेजल्टांट फोर्स फॉर्मूला हूँ एफ आर इक्वल टू एफ साइन एन थीटा बाय 2 ये एन कौन केतोटी फोर्स लगी ये तीनोटी लगी 3 पुट कर डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2 क्लियर ताले कौन हो एफ हमको 10 देजी साइन एन माने हमको तीनोटी फोर्स एक्ट होती थीटा ये 120 नहीं जाए डिवाइड बाय 2 देन होल डिवाइडेड बाय साइन 120 बाय 2 देखो ये कैंसल कर 60 हो आसो के 10 साइन 180 बाय डिनोमिनेटर आसो के साइन 120 बाय 2 दैट इज 60 देख पे ऊपर आसी साइन 180 और साइन 180 वैल्यू के साइन 0 0 साइन 180 भी 0 तो 10 इंटू 0 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0 आसो तो रेजल्टांट फोर्स बाय फॉर्मूला ये तार फॉर्मूला ये 0 आसला मन रखिए जदि से सिंगल प्लेन उपर एक्ट कर प्रूफ एक्चुअली है तुमको बुझे कनसेप्ट यदि सिंगल प्लेन रे एक्ट कर मैग्नीट्यूड इक्वल अच्छी आर एंगल ऑफ सेपरेशन इक्वल अच्छी ताहले नेट फोर्सटा 0 आसो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कही ए डीसी वोल्टेज with appreciable ripple expressed as their V equal to V1 plus V2 cos omega t गोटे डीसी वोल्टेज को एक्सप्रेस कर V
एमती v इक्वल टू v1 प्लस v2 cos omega t applied to a resistor the amount of heat generated per second। तो हम क्वेश्चन पचारूँ हीट जनरेटेड पर सेकेंड बाय सेकेंड टा केते हो। तो आम एच बै टी माने कौन एच हूँ एनर्जी ना हीट हूँ एनर्जी बा एनर्जी बाय टाइम माने वर्क बाय टाइम आ वर्क बाय टाइम कौन कहुए पावर कहुए हाँ कि नहीं। तो आपको आम हीट माने अमाउंट ऑफ हीट पर टाइम कैलकुलेट करवा जहाँ तार पावर कैलकुलेट करवा ता क्वेश्चन यह कहूँ। तो आम जाचे पावर फॉर्मूला वोल्टेज को लेकिन कौन अच्छी v² बाय r अच्छी रेजिस्टर कथा भी कहुई ना यही फॉर्मूला पुट करहब v² बाय r। तो आम जो हमको h बाय t कहते से जहाँ p भी था। तो p इक्वल टू v² बाय r आम पाखे v अच्छी तो स्क्वायर करवा के जस्ट तो यहाँ हो कौन v1 प्लस v2 cos ओमेगा t होल स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करवा दैट इज p इक्वल टू ऊपर स्क्वायर कले कौन हो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आसो कि नहीं कहना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू v1 v2 cos ओमेगा t डिवाइड बाय r। तो ये कथा हो जेहेतु डीसी वोल्टेज देजी आम जो cos ओमेगा t जो रहा तार फेज बा तार किसी वैल्यू अच्छी एवरेज वैल्यू ताको आम डायरेक्टली मेमोराइज करवा किंतु केमिति आसला भी कही दूची मु cos जेहेतु आसी cos रो ग्राफ प्राय समस्त जना थी cos रो ग्राफ एवं स्टार्ट हुए ये किसी चले। तो गोटे कंप्लीट साइकिल खाली cos कथा चिंता कले एपटे किसी आसीबो एपटे किसी आसीबो यदि ऊपर प्लस तो माइनस हम तार एवरेज वैल्यू cos ओमेगा टी रो एवरेज वैल्यू गोटे कंप्लीट साइकिल रे cos ओमेगा टी रो एवरेज वैल्यू cos ओमेगा टी रो है गोटे गोटे सिंगल साइकिल कंप्लीट साइकिल कौन आसे 0 आसे एटा cos ओमेगा टी केस रे। सिमिलरली जब cos स्क्वायर ओमेगा टी हो जाए स्क्वायर हो जाए पॉजिटिव हो ना तो सही केस रे कौन हुए आ तल जो फैक्टर किसी आसबनी केवल ऊपर ही रहिबो। तो गोटे कंप्लीट सर्कल तार वैल्यू आसे कौन cos स्क्वायर ओमेगा टी रो 1/2 आसे ये डाटा तुमको मन रखा पड़ो ये है cos स्क्वायर ओमेगा टी रो वैल्यू केते आसीबो गोटे कंप्लीट सर्कल हाफ आसीबो एटा आम यूज कर पाए। तो कौन हो गला देख ताले p रो वैल्यू कौन हो v1 स्क्वायर सेमती रहिबो देख cos स्क्वायर ओमेगा टी v2 स्क्वायर भी रहिला ए cos स्क्वायर ओमेगा टी जगह केते लिखिबी हाफ लिखिबी इनटू हाफ हम कि नहीं देन प्लस 2v1 v2 इंटू cos ओमेगा टी तो 0 हो 0 इंटू समथिंग ये पार्ट टी पूरा पूरी 0 हो गला। तो केवल रहा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू हाफ डिवाइडेड बाय r जस्ट आपको कैलकुलेट कले तुम आंसर मैच हो बुझे कि नहीं। तो कौन हो ना इक्वल टू लिखिपर आम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय r। तो सॉल्व कले कौन हो देख ना 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2r एलसीएम आसती सॉल्व कले हाँ कि नहीं। तो राइट आंसर 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2r ऑप्शन ए रे अच्छे देखो 2v1 स्क्वायर देखा तो जूम कर देखो ऑप्शन ए रे 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2r ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द टेम्परेचर एट व्हिच द वेलोसिटी ऑफ साउंड in air becomes 1.2 times the value of its temperature। ठीक अच्छे क्वेश्चन अच्छी कि तो साउंड या डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पढ़ी सारी तो साउंड वीडियो देखीदेव टेम्परेचर एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर becomes 1.2 times its value of temperature at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फास्ट कथा वेलोसिटी और टेम्परेचर रिलेशन हो कि v1 by v2
मुझे कौन ना T1/T2 रूट ओवर जदि T1/T2 टा केल्विन थाए कि क्वेश्चन सेल्सियस अच्छी तेणु तापाई भी फर्मुला कही जदि सेल्सियस थाए तो सिंपली लिखिदेव 273 प्लस T1 डिवाइड बाय 273 प्लस T2 रूट ओवर यह हूँ रिलेशन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। तो क्वेश्चन कौन कही टेम्परेचर एट व्हिच द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ एयर बिकम्स 1.2 टाइम्स इफ इट्स वैल्यू एट रूम टेम्परेचर इज 2070 सेंटीग्रेड। तो इनिशियली माने T1 अच्छी से कहूँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर केते है जीवो बाकी इनिशियली जदि वेलोसिटी v थिला फाइनल वेलोसिटीटा 1.2 टाइम्स हो इनिशियल वेलोसिटी क्लियर। वेलोसिटी v थिला केते बेले ना 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो से वेलोसिटीटा 1.2 टाइम्स हो से टेम्परेचर केते हबो। तो सॉल्व करो v1 जगह पुट कर दियो v बाय v2 जगह v2 ही था कहना मुझे दरकार से अच्छा सॉरी v2 जगह 1.2 बाय v पुट कर दियो 1.2 v पुट कर दियो ठीक अच्छे इक्वल टू देन 273 प्लस T1 टा केते अछि 27 डिवाइड बाय 273 प्लस T2 रूट ओवर तो ये v कैंसिल हो जीवो आ 1/1.2 बोले 1/1.2 को मुझे लिखिपारि कि यहाँ को लिखिपारि ना 12 विभक्त 10 ताले ऊपर 10 पड़े 10 विभक्त 12 डायरेक्ट लिखुची क्लियर। तो ये लिखिपारि मु 10/12 इक्वल टू 273 प्लस 27 आसो के 300/273 प्लस T2 रूट ओवर एवं स्क्वायर कर दियो उभय साइड रे तो ये 100/144 इक्वल टू 300/273 प्लस T2 तो डबल शून्य कैंसिल तर केते आसीबो ना 273 प्लस T2 टा मल्टीप्लाई कर दिया को 312 2 नेला 1 312 को 13 3 नेला 1 432 that implies T2 will be 432 minus 273 that is 9 12 से 5 then 1 तो T2 will 159 डिग्री सेंटीग्रेड आसो आंसर आम सेंटीग्रेड नहीं बाहर तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर 159 पूरा परफेक्ट आंसर ए फॉर्मूला मैं आगु पढ़े सारी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए करेंट I is flowing on a circular wire of radius r then what will be the magnetic field at the center of the circle other symbols have their meaning usual meanings। क्वेश्चन कही गोटे सिंपली क्वेश्चन कही गोटे सर्कल रेडियस जदि आर हुए आ सर्कल रे I करेंट जाऊ थाए ताले मैग्नेटिक फील्डटा सेंटर रे केते हबो बोले कहला जो वीडियो मु लास्ट अपलोड करछि मैग्नेटिक फील्ड एटा सही भितर अछि कांसेप्ट ठीक अछि देखो मु पढ़े तुम सर्च करिवो बा देखिवो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर हैला सेठी मु एया कहिदिली जदि एटा गोटे सर्कुलर वायर है कि नहीं सपोज यार रेडियस होची कोन सपोज रेडियस आर होची आर मोर हेडलाइन थी एटा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी ऑन द एक्सिस ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर आमे एया कैलकुलेट करछे गोटे केस नेचे सपोज ए पॉइंटटा पी पॉइंट एठी एटा एक्स डिस्टेंस रे अछि एटा सेंटर ना सेंटर रु सेटा एक्स डिस्टेंस रे पी पॉइंट रे आमे कैलकुलेट करबा मैग्नेटिक फील्ड जदि से सर्कल रे आई करेंट जाउ थाए तार रिजल्ट किसी एभले आस्तिला बी इक्वल टू μ0 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आस्तिला बुझे तार स्पेशल केस तार तले ही कही जिते पी पॉइंटा पलि आसो कौटी को ना आर पाखक मीन्स एक्सटा जीरो हो एक्सटा जीरो हो गले तुम सेंटर पाखे पाइज कि ना हाँ कि नहीं तुम्हें चिंता कर जो पी पॉइंटा ये रही पलि आसो पाखक तो सही केस कौन हो एक्सटा जीरो हो तो यही फर्मुला जब एक्स तुम जीरो पुट कर दौच
तुम्हें आंसर पाई डायग्राम मु इरेज करुच्ची किसी आवश्यक ना फॉर्मूला रे एक्स जगह 0 पुट कर एक्स जगह 0 पुट कले कौन हम देख b इक्वाल टू तो ये पार्टा 0 हो गला ना तो कौन है म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाय तो देख बोले आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आसो तो 2 2 कैनसल हो आर क्यू आसो आर क्यू आसिले ये आर स्क्वायर आर कैनसल हो तले केवल आर रो तो ये 2 पाई 4 पाई कर 2 आसो तो कौन है म्यू 0 आई बाय 2 आर ये हूँ आंसर सेंटर पाखे देख म्यू 0 आई बाय 2 आर आसी ऑप्शन बी रे मैच कर मो भिडियो पढ़े ए फर्मुला भी पढ़े एटा भी पढ़े दुईटा को एटा हूँ magnetic field on the axis of a current carrying circular wire एटा हूँ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वेयर सेंटर पाखे म्यू 0 बाय 2 आर मन रख म्यू 0 बाय 2 आर एटा जदि नंबर ऑफ टर्न थी खाली एन बसीज बस आउ कि ना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी मीन्स सी पचार जरा आम एस कहते स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी क्वेश्चन कर मास दे 2 kg 100 कैलोरी ऑफ हीट मीन्स क्यू देछि हमको 100 कैलोरी डायरेक्ट क्वेश्चन एटा एबे रिसेंट अपलोड होइछि टेम्परेचर चेंज होइछि 30 to 80 तो चेंज इन टेम्परेचर के देछि डेल थीटा 80 माइनस 30 दैट इज 50 गोटे तो फॉर्मूला अछि क्यू इक्वल टू एम सी थीटा एटी सी पचार मीन्स सी इक्वल टू क्यू बाई एम थीटा क्यू आमको देछि 100 कैलोरीज बाय यूनिट सह लिखा बेटर हो लास्ट जानी हम डायरेक्ट लिखुची देखो ये 100 कैलोरी बाय मास देछि 2 kg इंटू थीटा चेंज इन टेम्परेचर के देछि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो कौन आसला देख उपरे 100 तले 50 दुणे 100 कैनसल हो तो 1 कैलोरी बाय केजी डिग्री सेंटीग्रेड कि देख पे ऑप्शन गुड़ा कैलोरी अच्छी किंतु ग्राम हो जाए तो केजी क्यू ग्राम करिया सब इजी कथा तो क्यू कौन आसो ना सॉरी आम सी कैलकुलेट करथिला एटी सी तो सी इक्वल कौन आसला ना 1 कैलोरी बाय केजी क्यू ग्राम कले कौन हम 1000 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बाय 1000 को लिखि पारि ना 10 टू द पावर -3 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड 10 टू द -3 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन मैच कराओ ऑप्शन ए रे ही मैच हो जाउची कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इजी क्वेश्चन नेक्स्ट देखो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन two masses m1 m2 are connected by a massless string over a fixed pulley m1 greater than m2 will move downward and m2 will move upward what is the acceleration with which the combination of two masses will move है पुली सिस्टम के लिए मुझे तुमको दिला इनफॉरमेशन दूची कहला लास्ट ईयर क्वेश्चन मो वीडियो रू सब आसला ठीक अच्छे देख पे यहाँ ये वीडियो हूँ 1 ईयर एगो अपलोड होती 1.8 के व्यू अच्छी हेडिंग अच्छी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल अपारेंट वेट से ये देख पे डायरेक्टली मुझे लिखी तो मुझे से वीडियो सर्च कर तुम विजिबल हो ना ये वीडियो सर्च कर सिंपल पुले सिस्टम रे m1 जो m2 ग्रेटर देन हुए एसिलेशन एक्सप्रेशन मुझे डिराइव कर सिंपल के सुंदर बुझाई जे m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी ये आंसर ये डिराइव कर ऑप्शन तो मैच कर दियो ऑप्शन सी रे सीटा ही डायरेक्ट आसी तो लास्ट रो क्वेश्चन और मोर वीडियो साउंड हो मैग्नेटिक फील्ड हो लास्ट क्वेश्चन मो वीडियो आसला पिलाटा तो मेसेज भी करते से मोर कम्युनिटी सेक्शन में चेक ही कर पिला सक्सेस कथा कहुई तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ताकू बेटर डिराइवटा ये देख ये बेटर देखिपारे से रखी मुझे स्क्रीनशॉट लगे रही लास्ट क्वेश्चन भी लास्ट पढ़ाई ताकू स्क्रीनशॉट लगे ना तुम निजे चेक कर नब यहाँ देख ये डिराइव कराई
ये सिंपल पुले सिस्टम रे ठीक अच्छे ये वीडियो देखिए से बुझीज तुम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइज भी छोट अच्छी क्वेश्चन तुम पाखे रखिए सॉल्यूशन स्टेप देखिए कही इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ साउंड इंटेंसिटी एट पॉइंट एस आर क्यू इफ पॉइंट पी इज द सोर्स ऑफ साउंड जेहेतु फिगर छोट अच्छी मुझे ड्र कर दूसरी फिगर यही किसी अच्छी है जस्ट इमेजिन कर एटा क्यू पॉइंट देती ये पी पॉइंट अच्छी यहाँ आमको 3 मीटर देती एटा भी 3 मीटर देती एटा आर पॉइंट अच्छी एटा एस पॉइंट अच्छी एटा 4 मीटर देती आमको कहूँ पी पॉइंट जदि सोर्स है माने एठू किसी साउंड प्रोड्यूस करा ताहले एस आर और क्यू रे से साउंड इंटेंसिटी केते आसीबो कैलकुलेट करो। फास्ट फॉर्मूला नोट करो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर मैंने पहले डिस्टेंस है डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट एका कथा जे डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² आपको नोट कलो सॉल्यूशन करी देख धर तो बोले डिस्टेंस बाहर कर अच्छी कौन कौन पॉइंट कथा कही रेशियो एस आर क्यू फास्ट एस कथा चिंता करवा बोले ये 4 ये 3 माने एटा केते हे जिवो मैथमेटिक्स तो संगे संगे इजी कबर 5 होबो कि नहीं हाइपोटेनस जो 5 पाइथागोरस फॉर्मूला लगिला तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गला 5 तो एस पॉइंट पाई कौन है जो देखो एस पॉइंट पाई मु लिखि पारिबी सपोज I1 इंटेंसिटी तार होज केते I1 इक्वल टू कौन हम ना 1/r² हुए ना तो 1/25 हम कि नहीं पे क्लियर। सिमिलरली तापर पॉइंट कही आर आर पॉइंट टी केते डिस्टेंस अच्छी कह पी पॉइंट ठारू 3 + 3 केते 6 तो केते 1/36। सिमिलरली नेक्स्ट अच्छी क्यू पॉइंट मीन्स I3 केते 1/ए डिस्टेंसटा पी पॉइंट रू कहीं सोर्स हूँ पे पी प्रथमटा 5 थिला पी रु सेकेंडटा थिला 9 थर्डटा थिला 3 तो ये 1/9 3² 9 क्लियर। एबे रेशियो मागी 3 जंकर I1 is to I2 is to I3 तो कौन करिवो ना I1 is to I2 is to I3 है ना I1 is to I2 is to I3 कौन हो ना 1/25 is to 1/36 is to 1/9 रेशियो केमती आसीबो मैथमेटिक्स सिंपल डिनोमिनेटर एलसीएम नहीं जीवो एलसीएम तुम पाखे आसो 25 हेले 9 के 9 9 36 25 600 900 आसो तो मीन्स आपको लिखी 1/25 इंटू 9 इंटू 100 है। सिमिलरली इज टू 1/36 इंटू अच्छा गोटे लेफ्ट साइड लिखा स्पेस रहा 900 आसुच्छी ना एलसीएम तो कौन हो 1/25 इंटू 9 इंटू 100 इज टू 1/36 इंटू 9 इंटू 100 इज टू 1/9 इंटू 900 बा 9 इंटू 100 जहाँ भी लिखो तो देखो ये कौन हम एठी 25 100 तो ये आस 36 इज टू 9 36 देन 4 काटले 25 दैट इज 25 इज टू 100 तो I1 इज टू I2 इज टू I3 आसला 36 इज टू 25 इज टू 100 36 25 एंड 100 क्लियर ये जो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हम क्लियर। नेक्स्ट कुछ स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूसेस नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड बोथ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पीले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करिवो नहीं तो वो चार्ज को मूव करने पड़े दैट इज करेंट प्रोड्यूस करिवो मैग्नेटिक फील्ड ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो पार चार्ज टी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करिवो राइट आंसर ऑप्शन सी अच्छी करेक्ट एटा सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन गोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर
in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at a 27 degree centigrade. The lid of the container is open and the energy dissipates at the rate of 160 joule per second. In how much temperature will rise from how much time temperature will rise from 27 to 77. Specific heat of water आमको देजी 4.2 किलोजूल बाय केजी है। क्वेश्चन आगे बुझे दूसरी तुमको। फास्ट लाइन गला वाटर वॉल्यूम 2 लीटर अच्छी ताको हिट कराऊँगी सप्लाई दिया 1 किलोवाट हिट दिया है। आउ एटा इनिशियली 27 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी जोटा वाटर भी जहाँ भी अच्छी 27 डिग्री वाटर ता जो ऊपर लीडटा ओपन अच्छी तो जहाँफल कि एनर्जी तुम जहाँ भी दौर किसी एनर्जी नष्ट हो डिसिपेट हो जो एनर्जी नष्ट हो 160 जूल पर सेकेंड माने पर सेकेंड 160 जूल एनर्जी नष्ट हो। तो यहाँ किलोवाट अच्छे मैंने आपको जूल भी कन्वर्ट कर 1000 वाट करदेव। देन कही केते समय लगे ये जो 27 डिग्री टेम्परेचर थिला जो वाटर हिट दौच तो सर राइज हो राइज हो 77 डिग्री पहुँचापी केते टाइम लगे क्वेश्चन कही बस ये हूँ क्वेश्चन बुझेदेली। एवं सॉल्यूशन देख तो टेम्परेचर राइज हो स्पेसिफिक हिट डाटा भी देती मीन स्पेसिफिक हिट तो फल ही लगे तो कौन है पे देख आम सप्लाई देचे केते बा हिट गेन करुचे केते आउ नष्ट हो रिजेक्ट हो डिसिपेट हो रिजेक्ट लिखिले सेटा को माइनस कले कौन हम ना नेट आमको हिटा मिल नेट हिटा ये मिल तो गेन करुचे केते आम दौचे 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट बा 1000 जूल ठीक अच्छे माइनस नष्ट हो 160 जूल पर सेकेंड एटा पर सेकेंड एटा जहाँ भी है पिले क्यू जो नेट लिखुची मु क्यू क्यू बाई टी है पर सेकेंड कौन हो ना 840 जूल एति सप्लाई हो क्लियर एति पर सेकेंड हिट तापाक सप्लाई हो क्लियर। तो यहाँ क्यू बाई टी एति एनर्जी सप्लाई हो। अच्छा नेक्स्ट कथा हूँ आम टेम्परेचर राइज करने चाहूँचे 27 टू 77 माने चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल थीटा केते ना 77 माइनस 27 दैट इज 50 डिग्री। क्यू इक्वल टू एम सी थीटा कही स्पेसिफिक हिट देती 4.2 किलो जूल सी के 4.2 किलो जूल बाय केजी। तो ये किलो जूल तुम पुणी खाली जूल पर केजी ही कर किंतु देख पे ये किलो जूल बाय केजी ये जो वाटर वॉल्यूम देती 2 लीटर हमको तो मास दरकार ना एम सी थीटा तो केमी मिलवा केमी मिल पे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना आ वाटर डेंसिटी केते 1 केजी बाय मीटर क्यूब मीन्स 1 पुट कली मास तो मिल वॉल्यूम केते अच्छी 2 ताले मासटा केते गला 2 इंटू 1 दैट इज 2 केजी क्लियर पिले। तो मास मिलगला तो ये मझी लाइन को आम इरेज कले केमी मास मिलला कहीदेली मास मिलगला डेल थीटा मिली सी मिली तो क्यू मिल कि नहीं क्यू इक्वल टू एम सी थीटा हाँ कि नहीं सेठी क्यू इक्वल टू देख पिले मासटा को साइड कर दूसरी मास आसला के 2 केजी तो आम कहवा क्यूटा हूँ एम सी थीटा ए फर्मुला जाने आठी आम गोटे फर्मुला क्यू बाई टी इक्वल टू 840 पाइजे हाँ कि नहीं तो सेठी हमको टी रो किसी संधान मिलूँ ना तो एम पाइजे क्यू बाई टी सपोज ये पाइजे 840 पाइजे क्लियर। तो आम ये डायरेक्टली लिखिपर ना क्यू इक्वल टू 840 इंटू टी लिखिपर तो ये आकू ये क्यू की मिला ना आपको इक्वाल कर दियो कौन आसीगला ताले कह ना ये आसला जे 840 इंटू टी इक्वाल टू एम सी थीटा पिले बुझे लगे ना
840 इंटू टी इक्वाल टू एम सी थीटा ये स्मॉल टी मिल ना स्मॉल टी हूँ कही केते टाइम लगे टेम्परेचर राइज करने एवं तो सब डाटा अच्छी पुट कर सल्व कर कौन अच्छे डाटा पुट कर जस्ट किसी ना तो एम जगह पुट कली 2 केजी रे इंटू किले हाँ ये इम्पोर्टेंट कथा ये 4.2 किलो जूल देछि किलो जूल मीन्स तुम ताकू 4.2 तो लिख 4.2 लिख इंटू 1000 कर बाकी कौन अच्छी एम सी चेंज इन टेम्परेचर केते 50 डिवाइडेड बाय और डिवाइड की दरकार नहीं ना ये दरकार नहीं एति तो हमको टी दरकार तो स्मॉल टी इक्वल टू 2 इंटू 4.2 को लिखली 40/10 इंटू 1000 इंटू 50 आउ ये जो 840 तौक आसो डिवाइड हो 840 जस्ट कैलकुलेट कर थर 0 0 कैंसल देन 0 0 कैंसल देन 42 इंटू 2 दैट इज 84 देन 2 2 कैंसल ओ देन आसला केते 100 इंटू 5 दैट इज 500 सेकेंड क्लियर 500 सेकेंड एवं ऑप्शन मैच करवा ऑप्शन देखो सब मिनिट आउ सेकेंड रे देछि ओ ताले 500 सेकेंड को 500 सेकेंड को कन्वर्ट करे वाला कौन हो 500/60 डिवाइड कर दियो केते हो 6 20 तो 8 मिनिट 20 सेकेंड ऑप्शन सी ही मैच करुच्ची 848 480 20 500 सेकेंड होगा कि नहीं राइट आंसर ऑप्शन सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस of the face diagonal of a cube which has 12 equal resistance are तुम पाखे गोटे क्यूब स्ट्रक्चर अच्छी क्यूब्र देखी दियो 12टा ही फेस माने साइड रही 12टी रेजिस्टर लगी है जो 12टी रेजिस्टर लगी ठीक नेट रेजिस्टेंसटा केते हम जदि दुईटा माने टू वर्टिसेस ऑफ द फेस between the two vertices of the face diagonal of a cube ठीक अच्छे नेट रेजिस्टेंस पचासी बिटवीन द टू वर्टिसेस ऑफ द फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब सपोज एठी ताको जॉइंट कलानी गोटे सर्किट दे देलो ताल से कुछ नेट रेजिस्टेंस केते हो तुमको मु डायग्राम रे जे दूची पहले एई फेसटा को आनिबा खाली एबे गोटे फेस आके बुझे एई फेसटा को एटा कनेक्ट कराला सर्किट ना तो सहीटा को देखेबी कौन हम ये किसी अच्छी तो देखा चलो मुझे रेजिस्टर फिटिंग कर दूचे एकाथरे तो इजी हो बुझापी एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे तो निजे कह एठू करेन्ट गला आसिक एमती करेन्ट लगी जो आई करेन्ट जीव कौन हम एपटे भी आई ये डिवाइड हम ना जंक्शन आसला डिवाइड हेल्ले एपटे सपोज I1 गला ये भी I1 जीव ये I2 गले ये भी I2 जीव मीन्स दुईटा हो सीरीज ये दुईटा हो कौन बी सीरीज तांकर रेजिस्टेंसटा हो नेटटा हो पार्लाल तो सी कही रेजिस्टेंस केते अछि आर माने ये भी आर ये भी आर और ये भी आर तो प्रथम दुईटा सीरीज हो मीन्स 2R सेकेंड दुईटा भी हो 2R तो से पार्लाल क्लियर तो टोटाली मु कहया कथा जो तଳ फेसटा आम देखुचंती तଳ फेस नेट रेजिस्टेंस कौन आसला ये आसला तो ताको मु डायग्राम के जदी कहबी ये आसला ना 2R ये भी 2R पार्लाल हो गले तो पार्लाल हो गले कौन हो ना 2R इंटू 2R बाय 4R नेट रेजिस्टेंसटा केते हो आर कैंसल 2 2 4 कैंसल दैट इज आंसर विल बी आर तो ये टोटाल तଳ बॉक्सटा आसला आर सिमिलारली ऊपर बॉक्सटा तो तुम कर सेठी भी आसो केते आर केते आसो लिखो सेठी भी आसो आर माने ये कर दूसरी ताको सिंगल लाइन बुझा ट्राई करो आंसर जहाँ आसो मेमोराइज तो करदेव क्यूब तले भी आसला आर बाकी एपटे गोटे फेस अच्छी ना
कौन फेसटा कौन कलर देखा ग्रीन देखा एठी भी गोटे फेस अच्छी ना आ एठी भी गोटे फेस अच्छी ना तो ये कौन हो पे मन रखी था यही जो फेसटी देखुच यहाँ तो गोटे यही जो फेसटा ये किर्चॉफ्स लॉ बा व्हिटसन ब्रिज लगी ये नेट रेजिस्टेंस 0 हो जाए एपर देखिए करेन्ट किसी फ्लो हम ना है जहाँफल आपको तो आम काल्कुलेट कर सारी आपको तो काल्कुलेट कर रिमेनिंग ये रहीगला आ ये रहीगला तो ये कौन होगला ना एठी आर देन एठी आर ताको नहीं तुम जॉइन कर ये है नेट रेजिस्टेंस आसो ए तो कौन है क्लियर डायग्राम बुझेली भाव समस्त बुझीपार तो कौन है देख पे तो आर आर एठी अच्छी आर तो ये करेन्ट सपोज आई गला सिमिलारली कौन हम ये प्रथम दुटा हो कौन सॉरी तो एमती हेल्ले कौन हम ना ये सपोज करेन्ट डिवाइड है ये I1 करेन्ट गला एठी भी I1 करेन्ट जीवो एठी भी I1 करेन्ट जीवो माने ये तीनोटी जाक सीरीज कनेक्शन आर 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 दैट इज 3R आ तले रहीगला आर ये पैरेलल कनेक्शन तो 3R आउ आर हो गले कौन पैरेलल कनेक्शन तांकर नेट रेजिस्टेंस बाहर कर पारिबो केमिति आसीबो ना 3R इंटू आर बाय 3R प्लस आर that is 3R into R by 4R R cancel out answer will be 3R by 4 option C एमती कहीं को जानी हो ना रेजिस्टेंस वीडियो देखिए पे जो दुईटा रेजिस्टेंस एमती ही फॉर्मुला शिखी एमती कर तुम पाखे आर थी ना 1 by नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 by 3R plus 1 by R LCM will be 3R that is R plus sorry 1 plus 3R into 3 that is your 4 by 3R this is your 1 by R net it will be reverse or reciprocal it will be 3R by 4 तो ऑप्शन सी जो पटे कले भी ऑप्शन आसो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ए रॉकेट ऑफ मास 100 kg with 900 kg of fuel is fired from rest है 100 kg रॉकेट अच्छी fuel अच्छी 900 kg रेस्ट रू स्टार्ट है such that exhaust gases are ejected at a uniform speed of 45 km per speed then the maximum speed केते हेबो रॉकेट रो तो ये conservation of linear momentum means initial momentum that is im equal to final momentum रेस्ट टू स्टार्ट होइछि मान तार वेलोसिटी तो 0 थिबो सेति पई मोमेंटम भी 0 हो तो इनिशियल मोमेंटम 0 किंतु फाइनल मोमेंटम कौन हम दुईटा हम कहीं इनिशियल फास्ट केस रे कौन है देख फुएल 900 kg अच्छी आउ रॉकेट रो मास अच्छी 100 जदि मु डाटा लिखापी चाहिए M1 जदि 100 है M2 हम 900 कहीं फुएलटा आउ सिमिलारली आउ V1 जोटा इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड केते अछि V1 45 ठीक अच्छे आउ फाइनल वेलोसिटी V2 आम जानना के कैलकुलेट करने कही फाइनल मैक्सिमम स्पीडटा केते हो ये फाइनल वेलोसिटी आसी भितर तो 0 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कौन हो ना फास्ट केस रे M1 प्लस M2 इंटू V ठीक अच्छे प्लस सॉरी V1 प्लस जो फुएल 900 kg सरीगला एग्जस्ट हो ना एग्जस्ट लिखी जड़ीगला बेले बाकी रहा मास केते केवल रॉकेटर मास दैट इज 100 इंटू कौन वेलोसिटी मूव करियो ना V2 वेलोसिटी तो 0 इक्वल टू 100 प्लस 900 इंटू V1 विल बी योर 45 प्लस 100 इंटू V2 तो V2 कैलकुलेट कर दिया कौन अच्छे तो यहाँ हो 100 V2 इक्वल टू माइनस 45 इंटू 900 जुक्त 100 तो डबल जीरो कैंसल आउट आंसर विल बी माइनस 450 मीटर बाय सेकेंड V2 माइनस साइन होची माने रिएक्शन फोर्स
एवरी एक्शन इज रिएक्शन से माइनस साइन किसी ऑब्जेक्शन ना आंसर हम 450 मीटर बाय सेकेंड एति मोमेंटम रे खाली रॉकेटा से मूव कर तो सी कही कौनटा हम 20 किलोमीटर कम 50 रु 90 30 रु 45 मोर देन 100 किलोमीटर राइट आंसर कारण 450 मोर देन 100 आसो ठीक अच्छे ये हूँ आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लास्ट फिजिक्स क्वेश्चन ये सेशन रो हाइट ऑफ ए टावर इज 10 मीटर गोटे टावर अच्छी 10 मीटर रो ए लिफ्टिंग मशीन यूज टू पुट ब्रिक्स ऑफ मास 3 kg एट टावर फ्रॉम अर्थ सरफेस एटा अर्थ रो अच्छी ना से कौन एठू सी ब्रिक्स सब अच्छी इटा जो अच्छी गोटे इटा हूँ 3 kg रो से ताकू नहीं टॉप रखिब है इफ लिफ्टिंग मशीन कैन पुट 100 ब्रिक्स इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड रे नहीं से रखी दूसरी 100 ब्रिक्स से ऊपर मैं तार एफिशिएंसी 100/10 ये है एफिशिएंसी केते कहि परिबा 100/10 एति काम से करूँ देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लिफ्टिंग मशीन तार पावर कौन पचार पावर तो आम जाने वर्क बाय टाइम ये हाइट अच्छी तो वर्कटा कौन भाया काम हम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम पोटेंशियल एनर्जी कौन mgh/t मास केते गोटे इटा 3 मास आसीबो हाँ कि नहीं जी केते 9.8 मुझे 10 धरली हाइट केते क्वेश्चन गिवन अछि 10/t से ठीक अच्छे कि नहीं माने टी टाइम रे काम कर सी कौन कही ना ये जो पावरटा आसो 3 × 10 × 10 ए टी केते ना सी कही 10 सेकेंड रे काम कर दूची तो टी सेकेंड रे केते करिवो बुझे कि नहीं टी सेकेंड रे केते काम करिवो ना आम ये डायरेक्टली कहि परिबा 100/10 तो गोटे 10 कैंसिल हो गले केते आसीबो 3 1 2 3 3000 1 2 3 हाँ 3000 तो पावर यूनिट हूँ वाट तो 3000 वाट हो से लिफ्टिंग मशीन रो पावर बुझेगा नहीं बोले किसी कन्फ्यूजन नहीं तो टी सेकेंड से एतिकी जदि काम करुच्ची ताले माने गोटे ब्रिक्स नापी जब एति काम करुच्ची ताले 100 ब्रिक्स नापी तार पावर केते हितिबो 3000 वाट क्लियर बस सिंपल मत लगे सेट क्वेश्चन थिला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही थिला किसी असुविधा थिले कमेंट करिवो थैंक यू।